ऊपर से भाई मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जिससे मैं बड़ा मतलब वो समझता हूँ कि महिंद्रा ने नस पकड़ रखी है इंडियन मार्केट की। एक तो इनके फेस भाई किया जो है। सर्विस वाले हैं, उनको बाहर से पैसे चाहिए, हर बार ले जाओ, जॉब कार्ड खोल देते हैं, बाहर से पैसे दे दो, बाहर से पैसे दे दो। पता नहीं क्या क्या ऐसा सिस्टम है, क्या ऐसा उन्होंने लूप होल ढूंढ लिया अपनी सर्विस में कि बाहर से पैसे चाहिए, मतलब 2-2.5 हज़ार बाहर से दे दो, हम तुम्हारी कम करा देंगे, हम तुम्हारी ज़्यादा करा देंगे, ये है सीन। फॉर्च्यूनर अलग ही चीज़ है, हम्म। वो यहाँ है, ये यहाँ है। अगर फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर बहुत ऊपर है इससे। लोग कहते हैं कि ये फॉर्च्यूनर को टक्कर दे देती है, मैं नहीं मानता। मैं तो उसको ओनर हूँ, मैं फिर भी कह रहा हूँ मेरे पास फॉर्च्यूनर भी है, पर इसमें और फॉर्च्यूनर में कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। जय श्री राम भाइयों। भाई आज अपने पास है स्कॉर्पियो एन, जो कि एक ऐसी गाड़ी है, जब ये लॉन्च हुई थी 30 मिनट्स में इसकी 1 लाख से ज़्यादा बुकिंग हो गई थी। तो सोचो इस गाड़ी का क्या क्रेज़ होगा उस टाइम पे जब ये लॉन्च होने वाली होगी और लोगों को पता होगा। अब ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है भाई। 2023 की इंडियन कार ऑफ द ईयर ये रह चुकी है, 2023 में एसयूवी कार ऑफ द ईयर ये रह चुकी है। जिन भाई की ये गाड़ी है उनका नाम है लक्ष्य मावी, जो बिलोंग करते हैं गाजियाबाद से। उन्होंने ये गाड़ी अक्टूबर 2024 में ली थी। Z8 सेलेक्ट मॉडल है, 25,000 किलोमीटर वो ड्राइव कर चुके हैं। अब आगे समझते हैं इस गाड़ी के मतलब इस गाड़ी का इतना क्रेज़ क्यों है, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, क्यों लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए आप लोगों को। अब बात करते हैं आगे लक्ष्य भाई से इस वीडियो। तो भाई आज हमारे साथ लक्ष्य भाई आ चुके हैं। लक्ष्य भाई वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली। और भाई सब बढ़िया। सब बढ़िया सब बढ़िया लक्ष्य भाई, सब बढ़िया। तो लक्ष्य भाई, अब स्कॉर्पियो एन के बारे में हमारे व्यूअर्स और सारे भाई लोग जानना चाहते हैं कि आपका 25 लाख का बजट तो होगा, 25 से 30 लाख का बिल्कुल बजट भाई, होगा, इतना ही था। तो फिर स्कॉर्पियो एन ही क्यों ली? मतलब उस टाइम पे तो और भी गाड़ियां होंगी आपके पास ऑप्शन में, हाँ सफारी भाई, होगी। सफारी थी, हैरियर थी। हाँ, तो वो क्यों नहीं ली? स्कॉर्पियो एन स्पेसिफिक क्यों ऑप्ट करी? भाई एक तो ये थोड़ी देखने में बड़ी है, ऊपर से मेरी दूसरी स्कॉर्पियो है, पहली वाली का एक्सीडेंट हो गया था, तो ये दूसरी ली फिर। और पहले मतलब पसंद यही है, एनी पसंद है ना, टाटा की गाड़ी नहीं पसंद इतनी। और कोई और बाकी और कोई गाड़ी एक्सप्लोर नहीं करी? नहीं भाई, महिंद्रा के शोरूम में गया, ये बुक कराई, ले ली। मतलब कुछ माइंड में आया होगा, थॉट प्रोसेस कुछ कुछ तो सोचा होगा। ही नहीं भाई, इस बजट में सिर्फ यही लेनी थी, स्कॉर्पियो, हाँ तो ये लेनी थी। इतना इतना ज्यादा रिजिड डिसीजन क्यों था आपका कि मेरे को स्कॉर्पियो एन ही लेनी है? भाई कुछ महिंद्रा से प्यार इतना है, 15 साल से यूज़ कर रहे हैं महिंद्रा की गाड़ियाँ, 20 साल से। ये मेरे ख्याल से एन भी दूसरी है, तो मान लो इससे पहले कितनी यूज़ कर रखी है, स्कॉर्पियो यूज़ कर रखी है, क्लासिक भी यूज़ कर रखी है। तो यही है भाई, टाटा का इतना रिलायबल है नहीं, और ना टाटा में इतना मज़ा है। एक बार ले लो, लुक्स के चक्कर में ले लो, लुक्स इतने मतलब इतने प्रेफरेंस नहीं थी कि भाई टाटा ही लेनी है। और गाड़ियाँ अच्छी हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, और फीचर भी खैर इससे तो बहुत ही अच्छे फीचर आ रहे हैं उनमें, पर लेनी एन थी। एन ही लेनी थी, हाँ दैट इज। ऑन रोड कितने की पड़ी आपको ये? भाई, ये Z8 सेलेक्ट है, ऑटोमेटिक डीजल। जब मैंने ली थी ये 22,70,000 की थी मेरे को, जो मुझे बाईस लाख पड़ी। सत्तर हजार हाँ तो टॉप एंड वेरिएंट से कितना डिफरेंस था गाड़ी? भाई, टॉप है Z8L, फिर Z8, फिर ये है Z8 सेलेक्ट। अब तो खैर पूरा लाइनअप बदल दिया इन्होंने, Z8T भी आती है। जो पहले Z8L था वो Z8T हो गया, अब Z8L में एडास आता है। अच्छा। हाँ, एडास आता है, इलेक्ट्रिक पार्किंग आती है, मतलब वो इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक आता है, और आपका मतलब 4-5 फीचर बढ़ा दिए, पहले से पूरी बदल दी गाड़ी। अब ब्लैक एडिशन भी आता है इसमें, जो ब्लैक लवर है उनके लिए। एलॉय व्हील भी ब्लैक है, सब चीज़ ब्लैक है, जितने भी क्रोम पार्ट है सब ब्लैक है, जो ब्लैक एडिशन आ रहा है उसमें। ब्लैक एडिशन। हाँ, तो उस टाइम ये वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी था, आज भी सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेल, है। 21.5 लाख का है, जब जीएसटी घट गई 21,50,000 रुपए का है। तो इससे बेटर वेरिएंट मुझे लगता नहीं इसमें है। मेरे पास जो पहले वाली थी वो Z8L है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, मैं वीडियो दे दूंगा आपको, आप डाल देना अगर चाहो तो। आपने ले ली। इसका मेंटेनेंस मैंने बहुत सुना है, और हर किसी को डाउट रहता है कि इतनी बड़ी गाड़ी तो इसको हम बिना सोचे समझे कैसे चलाएंगे। तो इसका माइलेज आपको क्या मिल जाता है सिटी में, हाईवे पे, और अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंस गए वहां पे क्या मिल जाता है? भाई बम्पर टू बम्पर तो 8 का एवरेज है, और सिटी में 10 का ले लो, 10, 9.5, 9.5 का तो दे रही है, और हाईवे पे भाई 14-15 का है। और इसको हिली एरिया पे लेके गए हो? भाई एक दो बार ही लेके गया हूँ, ज़्यादा घूमने का शौक है नहीं बाहर, एक दो बार ही लेके गया हूँ। तो फिर हिली एरिया में क्या आपको भाई पड़? एरिया में दे देती है जितना बम्पर टू बम्पर देती है, सेम हिली पे दे देती है, 8 का एवरेज दे देती है। 8 का एवरेज आता है। तो लक्ष्य भाई, इससे आपने कोई लॉन्ग रूट मारा है अभी तक? भाई इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेके गया मैं, ज़्यादा ज़्यादा 300 किलोमीटर लेके गया था एक बार। ऋषिकेश गया था, नीलकंठ महादेव मंदिर, तो वहीं लेके गया था मैक्सिमम मैक्सिमम। इसका कंफर्ट लेवल आप कैसे डिफाइन करोगे भाई अगर? कंफर्ट अगर क्लासिक से कंपेयर करा जाए, इन्हीं की गाड़ी से कंपेयर करा जाए, तो भाई ये मान लो जमीन आसमान का ही फर्क है। हम्म। बाकी इस रेंज में दूसरी गाड़ियां हैं, जैसे क्रेटा हो गई और वो हो गई, उनमें वो मजा नहीं है, फिर 7 सीटर नहीं है ना। ये करेक्ट। 7 सीटर है, वो 5 सीटर है। तो मतलब इस जिस प्राइस रेंज में आती है ना, जिस सेगमेंट में गाड़ी है, इस प्राइस रेंज में सेगमेंट में कोई गाड़ी नहीं है इसके अलावा।
जो इसकी लास्ट वाली सीट है उसका स्पेस आपको सफिशिएंट भाई वो लगता है? बच्चों के लिए ठीक है। बच्चों के लिए ठीक है, हाँ। जो मतलब 8-10 साल के जो बच्चे हैं बाकी अगर एक आदमी जाना चाहे लेट के वो भी जा सकता है आराम से। बाकी अगर वो सीट को हटा दें और 5 सीटर की तरह यूज करें तो पूरा डिग्गी में पूरे में सामान भर लो, उससे क्या है लगेज ज्यादा आ जाएगा। लगे तो लक्ष्य भाई, इस गाड़ी के इंटीरियर से आप सेटिस्फाइड हो, जो आपको इंटीरियर अभी इस गाड़ी में मिला हुआ है? भाई इंटीरियर इसका बेज और ब्लैक है, मिक्स है दोनों। इंटीरियर तो बढ़िया है इसका। बाकी एक इंटीरियर आता है महिंद्रा में थार का वाइट कलर का, वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो वो तो बेकार है, इसलिए यही ठीक है। और इसका एसी का रिस्पॉन्स कैसा है गाड़ी एसी का? बेहतरीन है भाई। और जैसे स्टेयरिंग रिस्पॉन्स कैसा लगता है स्टेयरिंग आपको? भाई इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग है इसका। तो एक परफेक्ट उंगली है। से ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, परफेक्ट। परफेक्ट है, बिल्कुल तो बढ़िया। परफेक्ट है मतलब। और इस गाड़ी की अगर हम बात करें ब्रेकिंग की, क्योंकि गाड़ी देखो आपकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 1800-1900 किलो की गाड़ी है, हम्म। ब्रेकिंग इसकी आपको कैसी लगती है, मतलब भाई एज ब्रेकिंग कम्पेयर? ठीक है, पर बिल्कुल अच्छी भी नहीं है कि ऐसे कहते हैं बिल्कुल ही अच्छी है, पर ठीक है, ठीक है अपने आपने हिसाब। और स्कॉर्पियो के अलावा और कौन कौन सी गाड़ी ड्राइव करी हुई है? भाई मेरे पास फॉर्च्यूनर भी है, स्कॉर्पियो क्लासिक भी है, मतलब कई गाड़ियाँ रख रख चुका हूँ। अभी करंट में 2 फॉर्च्यूनर है, एक क्लासिक है, एक ये है, 4 गाड़ियाँ हैं अभी। तो आप किसके कंपैरिजन में बता रहे हो कि इसकी ब्रेकिंग? भाई मैं अगर इसके कंपैरिजन में करूँ तो मैं ये मान लो क्लासिक से और फॉर्च्यूनर से कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों मेरे पास हैं। तो फॉर्च्यूनर से तो ये मतलब फॉर्च्यूनर से तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार। लोग बहुत करते भी हैं कंपैरिजन, पर मेरा ये प्रोस्पेक्टिव है, ये और फॉर्च्यूनर इसका कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। फॉर्च्यूनर अलग ही चीज़ है, हम्म। वो यहाँ है, ये यहाँ है। अगर फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर बहुत ऊपर है इससे। लोग कहते हैं कि ये फॉर्च्यूनर को टक्कर दे देती है, मैं नहीं मानता। मैं तो उसका ओनर हूँ, मैं फिर भी कह रहा हूँ मेरे पास फॉर्च्यूनर भी है, पर इसमें और फॉर्च्यूनर में कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। लोगों का मिथ है कि ये फॉर्च्यूनर के उसकी है, पर ये फॉर्च्यूनर के सामने कुछ भी नहीं है। तो भाई अब महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं, महिंद्रा और टाटा, बहुत ज्यादा मतलब मार्केट में बहुत नेगेटिव फीडबैक है आफ्टर सेल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई ये तो है। एक तो इनके फेस भाई किया जो है। सर्विस वाले हैं, उनको बाहर से पैसे चाहिए, हर बार ले जाओ, जॉब कार्ड खोल देते हैं, बाहर से पैसे दे दो, बाहर से पैसे दे दो। पता नहीं क्या क्या ऐसा सिस्टम है, क्या ऐसा उन्होंने लूप होल ढूंढ लिया अपनी सर्विस में कि बाहर से पैसे चाहिए, मतलब 2-2.5 हज़ार बाहर से दे दो, हम तुम्हारी कम करा देंगे, हम तुम्हारी ज़्यादा करा देंगे, ये है सीन। और गाड़ी में कुछ ग्लिच आए हैं आज तक? भाई ग्लिच तो अभी तक कुछ नहीं आया, पर एक बार जब नई नई की डिलीवरी ली थी ना, तो स्टेयरिंग में आवाज़ थी। पीडीआई नहीं करी थी मैंने, सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, पीडीआई नहीं करी। मैं तो रिकमेंड करूंगा सबको, पीडीआई करो पहले गाड़ी से पहले। मुझे जल्दी लेनी थी, मैंने 2 दिन में ले ली थी, क्योंकि मेरी पुरानी वाली का एक्सीडेंट हो गया था, मुझे एक और गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी थी नहीं, तो मैंने जल्दी ले ली थी। बाकी ये है भाई, जिस दिन ली थी पीडीआई नहीं कराया था, स्टेयरिंग में बहुत दिक्कत थी, तो पहले 1000 किलोमीटर तो स्टेयरिंग की दिक्कत के साथ चलाई। फिर शोरूम ले गया था, उन्होंने स्टेयरिंग में रॉड में बताई कुछ नट वट ढीला है कोई, वो हम्म। स्टेयरिंग रॉड टाइट करी, वो टाइट करा, फिर अब तो कोई इशू है नहीं। अब गाड़ी आपने 25,000 चला ली है। हाँ भाई। 25,000 चलाने के बाद मेजर सर्विस हो गई होगी, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब जैसे टाटा में क्या होता है कि माइनर सर्विस और मेजर सर्विस। इसमें क्या है भाई, पहली सर्विस होगी 1000 किलोमीटर पे जनरल चेकअप, फिर 10,000 किलोमीटर पे आपकी सर्विस होती है, फिर 20,000 पे। मेजर सर्विस 30 या 40,000 पे होगी, जिसमें ब्रेक भी बदलेंगे। ठीक है, अभी तक वो हुई नहीं है, अगर वो होएगी तो मैं आपको उसका भी बताऊंगा जैसे मतलब होता है। आप ये कह रहे हो कि हर 10,000 किलोमीटर पे इसकी हर सर्विस? 10,000 किलोमीटर सर्विस है भाई। तो जो हर 10,000 किलोमीटर पे हो रही है, आप एक तो करवा चुके, मतलब एक आपकी हो गई होगी, दो हो गई हाँ, हैं? 2 हो करेक्ट। गई, 10,000 20,000। 10,000 और 20,000, उसका आपका एवरेज कॉस्टिंग क्या है? भाई 10-10 हज़ार रुपये। 10-10 हज़ार रुपए की हाँ। कॉस्टिंग आ गई आपकी इनिशियल 25,000 रुपए के अंदर, मतलब 25,000 किलोमीटर के अंदर ही अंदर। हाँ 20,000, मतलब ये मान लो 25,000 किलोमीटर में 25,000 खर्च हो गए सर्विस पे। स्कॉर्पियो इनके बारे में अगर आपसे जाना जाए कि क्या इसके नेगेटिव्स हैं, क्योंकि देखो पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ तो लुक्स हो गए इसके, इसकी एक कमांडिंग सिटिंग पोजीशन हो गई, इसका इंटीरियर भी बहुत क्लासी इंटीरियर है, इसका रिस्पॉन्स मार्केट में बहुत अच्छा है एज इन परफॉर्मेंस वाइज इफ यू टॉक अबाउट। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ कि आपको इस गाड़ी के नेगेटिव्स क्या लगे, कि मतलब आप किसी को बताना चाह रहे हो कि नहीं यार ये चीज़ इसमें ध्यान रखना अगर आप ले रहे हो गाड़ी तो। भाई सबसे पहले तो इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स बहुत हम्म। आवाज़ करता है स्टार्टिंग में, मतलब जब इनिशियल स्टेज पे होता है, जो सुबह सुबह का कोल्ड स्टार्ट होता है उसमें हम्म। आवाज़ करता है बहुत, जब गियर शिफ्ट करते हैं, पी से डी पे लाते हैं तो बहुत आवाज़ें करता है। भाई एक नेगेटिव ये भी है कि इसमें थर्ड रो में एसी नहीं है, सिर्फ सेकंड रो में एसी है। पीछे और सबसे पीछे नहीं है? सबसे पीछे है ही नहीं। तो ऊपर की तरफ आ जाता है 7 सीटर में? है ही नहीं भाई, इसमें ऊपर ही नहीं है, नीचे है, सेकंड रो में भी, वो भी नीचे, नीचे की तरफ से धुआं, वो हवा फेंकता है, धुआं कह रहा हूँ, हवा फेंकता है। और हवा मतलब वो सेकंड रो का एसी ठीक है। इसमें ना 2 कॉइल हैं, सिंगल कॉइल का एसी नहीं है। ज्यादातर जो महिंद्रा की एसयूवी है उनमें सिंगल कॉइल आती है कि आगे से आगे की हवा पीछे जाती है, हम्म। इसमें 2 कॉइल हैं। जो पीछे की हवा है वो अलग है, वो अलग, वो मतलब टेम्परेचर उसका सही रहता है। उसकी भी हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें भी ऑप्शन है 1 2 3 जितनी चाहिए, पर थर्ड रो के लिए नहीं है एसी बिल्कुल भी। एक तो बोनट में हाइड्रोलिक नहीं है भाई। वो सबसे बड़ा हाँ इशू है। भारी बोनट है, भारी ये बोनट है। उठाना पड़ता है ऐसी।
ऊपर से इसका जो पीछे का वाइपर है ना, रेयर वाइपर, हाँ वो पूरा नहीं चलता, वो आधा ही चलता है, आधा चल के वापस चला जाता है। ऊपर से इसकी डिग्गी सीधी खुलती है, ऊपर नहीं खुलती, हाँ। सीधी खुलती है वो, जैसे फॉर्च्यूनर में वो ऊपर भी खुलती है। मैनुअल है, मतलब इलेक्ट्रिकली कुछ नहीं है उसमें। इलेक्ट्रिकली तो भूल ही जाओ, वो डिग्गी भी सीधी खुलती है। सीधी हाँ, वो ऊपर को भी नहीं खुलती। बहुत सी गाड़ियों के ऊपर खुल जाती है, बैग रख दो हाँ बंद कर दो, इसकी ऐसे हाँ, खुलती है सीधी बिल्कुल। सीधी खुलती। और ऊपर से सनरूफ, अगर सनरूफ दे ही रहे थे तो थोड़ा बड़ा दे देते, छोटा सनरूफ है। हाँ बहुत छोटी पीछे तक सी। वो अजीब सी लगती है, मतलब जो छत है ना, छत देखते हैं तो पीछे से अजीब सी लगती है, इतनी सी सनरूफ है। दे तो पूरा पैनोरामिक दे देते, पैनारोमिक जैसे है। थार रॉक्स में आ रहा है अब। हम्म। ऊपर से भाई मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा जिससे मैं बड़ा मतलब वो समझता हूँ कि महिंद्रा ने नस पकड़ रखी है इंडियन मार्केट की। ये मान लो 15 लाख में भी एन आ जाती है और 30 लाख में भी एन आ जाती है। हाँ मतलब इसके ठीक है, 40 वेरिएंट है इसके एज ऑफ मतलब नाउ। ये मान लो Z2 से शुरू होती है और Z8L तक जाती है। हाँ 40। मतलब 15 लाख वाला आदमी भी एन चला सकता है और 30 लाख वाला भी। मेरे पास इससे पहले Z8L था जो टॉप वेरिएंट है इसका, 4x2, जिसका एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। तो वो मैंने 26 लाख की ली थी जब ली थी। उसके बाद मेरा एक दोस्त लाया था, वो Z8S लाया था, तो उसकी देखी थी मैंने Z8S, फिर मैंने Z8S भी ली। पर वो भी अच्छी बात है भाई, इंडियन मार्केट को जितना आप टारगेट करो, क्योंकि लोग ज़्यादातर बाहर की गाड़ियाँ ना चलाएं, सब महिंद्रा की ही चला लें, वो भी ठीक बात है। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई बढ़िया गाड़ी है, जिसको भी लेनी है कोई भी वेरिएंट लो, कोई कैसा भी वेरिएंट लो, जैसा आपके पास पैसा है वैसा वेरिएंट लो और चलाओ। बाकी भाई इसमें एड्रोनॉक्स है, एड्रोनॉक्स तो खैर बहुत ही बढ़िया चीज़ डाल दी है महिंद्रा वालों ने। इसमें पता लोकेशन पता चल जाती है, आप कहीं पे भी हो आपकी गाड़ी की लोकेशन पता चल जाएगी। ऊपर से ये स्टार्ट स्टॉप भी कर सकते हैं, जो Z8L है और Z8 को स्टार्ट स्टॉप भी कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, सेलेक्ट है। बट आई थिंक उसका एक ये इशू है कि मेंबरशिप वाला हाँ, कुछ। उसकी मेंबरशिप होती है भाई कुछ, ये तो मुझे पक्का पता नहीं है कि कितने की है, पर मेंबरशिप होती है उसमें। पर वो भाई वो बढ़िया फीचर है एड्रोनॉक्स का। उसमें आपका, अगर आप किसी दिन गर्मी हो रही हो तो आप अगर पहले ही कर दो पहले ही स्टार्ट। कर दो, रूफ खुल जाएगी, बट आई थिंक मेरे रूफ हिसाब से खुल अगर जाएगी, कोई, शीशा खुल जाएगा, और जो भी गर्मी होगी वो बाहर चली जाएगी। बट अगर कोई गाड़ी खरीद रहा है इतनी महंगी तो मतलब 5 या 10 हज़ार रुपए की मेंबरशिप आई थी, वो तो उन्हें फ्री देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। भाई वो तो अब महिंद्रा वाले ही जाने, क्या पता उनका ज़्यादा खर्चा और हो इसलिए लोगों से मांग रहे हो खर्चा। ठीक है। और लक्ष्य भाई, अब गाड़ी देखो शौकिया गाड़ी है ये, मेरा मानना ये थार हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, ये सारी शौकिया गाड़ियां हैं। तो बिल्कुल शौक के हिसाब से आपने क्या किया है गाड़ी में, गाड़ी लेने के बाद? भाई, पहले तो नंबर लिया है, थोड़ा नंबर का शौक है, तो नंबर नंबर आपने लिया है। ले रखा है। हाँ। भाई नंबर तो ऊपर से देखे। इस वेरिएंट में 17 इंच के अलॉय आते हैं, 18 डलवा रखे हैं। 18 डलवा हाँ, रखे हैं। 18 कम वही डलवा रखे हैं, वही एम डलवा रखे हैं कंपनी वाले, वही अच्छे लगते हैं भाई। बाकी तो सस्पेंशन बिगाड़ देते हैं अगर 20 या 22 होते। हम्म। बाकी भाई इसमें अलॉय व्हील और नंबर, बस दो ही चीज़ें भाई, और तो कुछ कराया नहीं है। बाकी टिंट करा रखी है थोड़ी बहुत। शीशे डेंट करा हाँ, रखे हैं। टिंट करा रखे हैं आगे थोड़े कोई बहुत। प्लान है इसका और मॉडिफाई करवाने का? भाई और तो इसमें कुछ कराना है नहीं। बाकी अगर कुछ अलग सही हो गया, कुछ बढ़िया सी चीज़ मिल गई तो वो देखते हैं। लक्ष्य भाई, अब तुमने वीआईपी नंबर लिया हुआ है। हाँ जी भाई। इस ये नंबर ऐसा है कि लोग लाइन में लग जाते हैं, बिडिंग होती है, प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, जब जाके नंबर मिलता बिल्कुल भाई, बिडिंग होती है है ना? तो मेरी बारी पे भी 3-4 आदमी थे इस नंबर के लिए। तो मतलब स्पेसिफिक नंबर लेने का कोई स्पेसिफिक, मतलब इस नंबर को लेने का कोई स्पेसिफिक रीजन है या बैकग्राउंड ऐसा है क्या? भाई ऐसा था, एक हमारे पास एक और गाड़ी थी इसी नंबर की, फॉर्चुनर, वो हमने बेच दी थी। तो उसके बाद दो तीन मतलब दो गाड़ी और ली, फिर ले नहीं पाया वो नंबर सेम। फिर मैंने सोचा यही नंबर लेना दोबारा, 0005, तो फिर इस पे ले लिया था भाई। मतलब इस नंबर का शौक है कि हाँ यही भाई, चाहिए? मतलब 000 का कोई भी नंबर चलेगा। 000। हाँ मतलब 3 को छोड़ के और 2 को छोड़ के वही सा भी चलेगा। और अब इस गाड़ी को आप आउट ऑफ 10 क्या रेट करते हो? भाई मैं दूंगा इसे 7.5। और 2.5 मार्क्स क्यों बांटे? भाई 2.5 मार्क्स काटे, एक तो सबसे पहले तो ये क्या नाम है, एक तो इसका वेरिएंट जो Z8 सेलेक्ट है, चाबी से स्टार्ट होती है, हाँ। वो बटन वाली है Z8L जो है। ऊपर से भाई थोड़ी आफ्टर सेल सर्विस, इशू। मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है, ट्रीटमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है महिंद्रा का। ऐसा गाड़ी इतनी बिक गई है, और क्या नाम है, जो सर्विस सेंटर है वो बहुत कम है। अब जितनी गाड़ियाँ बिक रही हैं उस हिसाब से सर्विस सेंटर हो तो फिर ठीक भी है। अब अगर टोयोटा से कंपेयर करा जाए आफ्टर सेल सर्विस, तो टोयोटा तो खैर इससे तो बहुत ऊपर है महिंद्रा से, तो आफ्टर सेल सर्विस में। एक इनका कोई भी बात ना खुल के नहीं होती महिंद्रा वालों की, खुल के बताते नहीं है कि ये चीज़ बदलेगी वो चीज़ बदलेगी, बाद में बदल के ये कहते थे हमने बदल दी। कॉल करके ये बोलते हैं कि ये चीज़ खराब है, उस टाइम बताते नहीं है कि ये चीज़ खराब है मतलब नहीं है। फेस टू फेस नहीं बताते? फेस टू फेस नहीं बताते, इन पास टाइम नहीं रहता कस्टमर अटेंड करने का, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी हैं, 150 200 गाड़ी वेटिंग में रहती हैं। हम्म। 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लो फिर जाओ, उसके बाद जाने के बाद भी ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो पाता। सब हमारे एरिया में तो यही हाल है शोरूम का, बाकी और किसी का कुछ कह नहीं सकता।
बाकी गाड़ी तो ठीक है भाई, गाड़ी बढ़िया है, मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनकी फैमिली बड़ी है, मतलब फैमिली में 5-6 लोग हैं, उनके लिए तो बढ़िया है। तो भाई ये था लक्ष्य भाई का एक ओनरशिप एक्सपीरियंस जो एक साल में 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद लक्ष्य भाई ने हमारे साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच लक्ष्य भाई, हमारे व्यूअर्स को इतना सब कुछ कोई नहीं बताने भाई। के लिए। तो भाई ये था हमारे लक्ष्य भाई का एक ऑनेस्ट ओपिनियन इस गाड़ी को लेके, जो कि कहलाती है एक बिग डैडी ऑफ एसयूवी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई जय श्री राम।